हम लोग समझते हैं लिस्ट है क्या। पाइथन में लिस्ट एक प्रकार का ऐसा कंटेनर होता है जिसमें किसी भी प्रकार की हम वैल्यूज को रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की वैल्यूज की एक पूरी लिस्ट रख सकते हैं, पूरी सूची रख सकते हैं। और लिस्ट एक प्रकार का म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसका मतलब ये है कि हम लिस्ट की किसी भी वैल्यू को हम कभी भी बदल सकते हैं और बदलाव के कारण ये पाइथन दूसरी लिस्ट तैयार नहीं करता है। जनरली जब हम किसी इम्यूटेबल डेटा टाइप में कोई चेंज करते हैं तो वो दूसरा लिस्ट या दूसरा सीक्वेंस तैयार कर देता है, लेकिन लिस्ट दूसरी सीक्वेंस नहीं तैयार करता, ये अपनी वैल्यूज़ को ही चेंज कर लेता है। और लिस्ट एक प्रकार से स्ट्रिंग और टपल जैसे ही सीक्वेंस होती है, बस इनमें सिर्फ इतना अंतर है कि लिस्ट की वैल्यूज़ बदली जा सकती हैं, मतलब ये म्यूटेबल टाइप का है, और टपल और स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये इम्यूटेबल टाइप का है। तो आज हम लोग इसी अध्याय में ये पढ़ेंगे कि लिस्ट के साथ हम किस प्रकार से काम करें, उसे कैसे बनाएं और उस पर कुछ ऑपरेशंस हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट को हम बनाएं कैसे। तो लिस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रयोग होती है। जैसे आप नीचे के एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी एम्प्टी लिस्ट है। यहाँ पर न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू दी हुई है, इंटीजर्स की लिस्ट है। यहाँ पर ये इंटीजर और फ्लोट दोनों यानी नंबर्स की लिस्ट है। ये कैरेक्टर की लिस्ट है। ये डिफरेंट यानी मिक्स्ड वैल्यूज़ की लिस्ट है, और ये स्ट्रिंग की लिस्ट है। ऐसे ही करके हम लिस्ट में अलग अलग तरीके के डेटा को रख सकते हैं, और बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का ये सीक्वेंस होता है। और एक बार हम फिर से ये मतलब अच्छे से जान लें कि पाइथन में जो लिस्ट और डिक्शनरी हैं वो म्यूटेबल हैं, इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी जितने भी डेटा टाइप हैं वो सारे के सारे इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये काम आने वाला है। तो इसके बाद देखते हैं कि लिस्ट को हम बनाते कैसे हैं। लिस्ट को बनाने के लिए आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कुछ वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये खाली स्क्वायर ब्रैकेट करके L = छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये एम्प्टी लिस्ट तैयार हो गई L नाम से। अगर हमें लिस्ट बनाना है तो हम लिस्ट नाम का फंक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे हम स्ट्रिंग में, वो अलग अलग एलिमेंट्स कैरेक्टर्स की वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, माई लिस्ट = लिस्ट लिखा और इसके अंदर एक स्ट्रिंग हेलो पास कर दिया, तो HELLO ये अलग अलग इसमें कंपोनेंट्स बन जाएंगे और इस तरीके से ये लिस्ट तैयार हो जाएगी। आप इस प्रकार से भी पास कर सकते हैं कि L = ये टपल आपने मतलब पास किया। पहले सबसे पहले आपने एक टपल बनाया, ये टपल है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि टपल कैसे बनती है। फिलहाल यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है L = और एक टपल पास किया जिसमें वैल्यू पास की है इन्होंने पंकज, PANKJ। न्यू लिस्ट बनाई और इसमें लिस्ट नाम का फंक्शन यूज़ किया, और लिस्ट फंक्शन में इन्होंने L पास कर दिया यानी टपल पास कर दिया। तो अब ये टपल की जो वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट में तब्दील हो जाएंगी। मतलब हम टपल को लिस्ट में बना सकते हैं और लिस्ट को टपल में भी तब्दील कर सकते हैं। लंबी लिस्ट बनानी हो तो आप इस तरीके से वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, और नेस्टेड लिस्ट बनानी हो यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी कि देखिए 3, 4, ये एक और लिस्ट है अंदर 5, 6, फिर कॉमा एक 7, तो ये 5 और 6 की एक लिस्ट और है जो इसी लिस्ट का एलिमेंट है। तो हम इस प्रकार से भी अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका ये है कि हमने L1 = लिस्ट किया, इनपुट लिया और एंटर एलिमेंट्स लिए, तो देखो 1 2 3 4 देने पर ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं जा रहा है। आप लोग गौर से देखिए, ऊपर कहीं पर भी इंट कन्वर्जन वाला फंक्शन नहीं लगा हुआ है, जो टाइप कास्टिंग का है वो फंक्शन नहीं लगा हुआ है। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम इनपुट देंगे वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा और उस स्ट्रिंग को ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी 1 2 3 4 अलग अलग ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स तैयार कर देगा। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। पाइथन हमने ओपन किया। अगर हमें एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो हम सिंपल लिखते हैं L = ये स्क्वायर ब्रैकेट, एंटर किया। देखिए L प्रिंट करने पे आपको एम्प्टी लिस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपने लिखा L = LIST और आपने यहाँ पर पास कर दिया नवीन, तो ये हमारी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। चूँकि हमने इसमें स्ट्रिंग पास किया है, L प्रिंट करने पे देखिए इसकी अलग स्ट्रिंग बन गई। हम टपल भी इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, ये पंकज वाला एग्जांपल। क्लियर। अब हम इनपुट वाला एक बार देख लेते हैं। हमने लिखा L1 = लिस्ट, ये हमने लिस्ट फंक्शन लगाया और इसके अंदर स्ट्रिंग पास करना है। तो स्ट्रिंग पास करने के लिए हमने लिया कीबोर्ड से इनपुट और यहाँ पर दे दिया एंटर एनी वैल्यू।
ये मैंने एंटर किया, तो एंटर एनी वैल्यू अगर मैं इसमें दे देता हूँ मान लो संजीव, तो ये संजीव को ले लेगा, और L1 को जब मैं प्रिंट करूँगा तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब वहीं पर अगर मैं आपका ये कमांड इस प्रकार से चलाऊँ, फिर से एंट्री किया और यहाँ दे दूँ 1 2 3 4 5, ये नंबर में दिया, हमने नंबर में दिया है, बट इनपुट कमांड क्या करेगा, इसको एज अ स्ट्रिंग लेगा और L1 तैयार कर देगा। अब मैं L1 को प्रिंट करूँगा तो देखिए इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब हम एक बार इसको नंबर में कन्वर्ट करके देख लें, मतलब यहाँ पर इंट लगा के देख लें, देखिए क्या होता है। अगर मैं इनपुट करने से पहले इसको इंट में कन्वर्ट कर दूं इस प्रकार से, तो देखिए क्या होगा। इनपुट तो ये 1 2 3 4 5 ले लेगा, वो एज अ न्यूमेरिक लेगा, तो यहाँ एरर आ जाएगी क्योंकि उसकी लिस्ट कन्वर्ट होगी नहीं। लिस्ट को कन्वर्ट करने के लिए जो इनपुट दिया जा रहा है उसका सीक्वेंस होना ज़रूरी है, और इंट में कन्वर्ट करने के बाद वो सीक्वेंस नहीं रहता, वो एक नंबर बन जाता है, इसलिए ये एरर आ गई। तो आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं जब नंबर दे रहा हूँ तो ये एक प्रकार का इंटीजर है, तो इसको ये लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये नंबर जो दिया जा रहा है जो कि इंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रिंग माना जाएगा और इसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो ये तो थे लिस्ट को बनाने के तरीके। एक और आगे और बढ़ते हैं। जैसे ये जो इनपुट लिया इसका हमने अभी एक एग्जांपल देखा है, और चूंकि इस चैप्टर में ये भी दिया है कि ईवेल फंक्शन को कैसे प्रयोग करें, हालांकि इसका लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। ईवेल क्या करता है कि जैसे मैं अभी पीछे इंट लगाया था, इस इंट की जगह ईवेल लिख दूं तो यहाँ पर जो भी नंबर दूंगा उसके करस्पॉन्डिंग वो उसको चेंज कर देगा उसके टाइप में। इंटीजर दिया तो इंटीजर चेंज कर देगा, फ्लोट दिया तो फ्लोट चेंज कर देगा, कैरेक्टर दिया तो कैरेक्टर चेंज कर देगा। तो ईवेल फंक्शन को यहाँ पर समझाया गया है। देखिए 15 ए को किया, 15 ऐसे स्ट्रिंग में दे दिया, और बी में 25 ये स्ट्रिंग में दे दिया। प्रिंट करके ए प्लस बी करेंगे तो 15 और 25 दे रहा है बिकॉज दे आर स्ट्रिंग। और प्रिंट करके ईवेल ए करते हैं और ईवेल बी करते हैं, तो ए का जो भी टाइप होगा उसको ले लेगा, बी का जो भी टाइप होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा करस्पॉन्डिंग टाइप में, फिर दोनों को जोड़ेगा तो आंसर देगा 40। तो ईवेल फंक्शन यहाँ पर एक स्पेशली इस चैप्टर में समझाया गया था, इसलिए यहाँ पर इसको डाल दिया है। इसका लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लिस्ट को अब एक्सेस कैसे करें, जैसे हमने पहले स्ट्रिंग को पढ़ा था कि स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उन सब का एक उन सारे एलिमेंट्स का एक इंडेक्स होता है, प्रॉपर इंडेक्स होता है। और ये इंडेक्स दो तरीके से दिया जाता है, एक फॉरवर्ड इंडेक्स और एक बैकवर्ड इंडेक्स। तो देखिए जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जांपल मैंने पिछले स्ट्रिंग वाले अध्याय में भी लिया था, यहाँ पर भी उसी एग्जांपल को लेते हैं और यहाँ पर इसको हम लिस्ट मान के चल रहे हैं। तो इसका जो इंडेक्स होगा फॉरवर्ड इंडेक्स वो 0 to n-1 जाएगा, और जो उसका बैकवर्ड इंडेक्स होगा वो -1 पीछे वाला जो लास्ट वाला होगा उसका -1 होगा, फिर इस तरीके से -1 -2 -3 करते -14 तक आएगा। जैसे आप स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को एक्सेस करते थे वैसे ही आप यहाँ पर लिस्ट की वैल्यूज़ को भी एक्सेस करेंगे। जैसे वॉवेल्स में A E I O U एक लिस्ट बनाकर दी हुई है क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। वॉवेल्स में मैं 4 टाइप करके प्रिंट करूँगा, तो 4 का मतलब हुआ 0 1 2 3 4, यहाँ पर U प्रिंट होगा। वॉवेल -5 करूँगा तो यहाँ से चलिए -1 -2 -3 -4 -5 यानी कि A प्रिंट होगा। वॉवेल्स में -1 प्रिंट करूँगा तो ये U प्रिंट होगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं ताकि ये आपको एकदम फ्रेश स्क्रीन मिले। यहाँ पर मैंने मान लीजिए L = ये तैयार किया, लिस्ट ब्रैकेट में A E I O U और ऐसे ये बंद कर दिया। L प्रिंट करने पे आपको देखो ऐसे लिस्ट दिख रही है। अब अगर मैं इसमें L4 प्रिंट करूँगा तो देखिए आपको U दिखाई देगा, और L-5 करूँगा तो आपको A दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट पढ़नी है तब फिर आप फॉर लूप लगा सकते हैं। इसमें भी मतलब फॉर लूप भी इसमें बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। आइए इसको भी बना कर देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया LST = यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी A E I O U।
और फिर इसके बाद मैंने लूप चलाया फॉर ए इन रेंज। हाँ, पहले आप इसकी लेंथ निकाल लीजिए। लेंथ भी आप आसानी से जैसे स्ट्रिंग की निकालते थे वैसे ही स्ट्रिंग इसकी भी लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ इक्वल टू len फंक्शन ऑफ lst। तो इसकी लेंथ जो भी लेंथ होगी ये सेट हो जाएगी लेंथ में। अब मैं रेंज लगाता हूँ, कहाँ तक रेंज जाएगी मेरी, लेंथ तक, length तक। और फिर इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट lst और इसके साथ a। तो जो भी उस जगह पर वैल्यू होगी पोजीशन पे, यानी a की वैल्यू पहले 0 से शुरू होगी तो पहला आपका a प्रिंट होगा, फिर a की वैल्यू नेक्स्ट आएगी 1 तो ये e प्रिंट होगा, ऐसे करके ये प्रिंट होता हुआ चला जाएगा। इसको सेव करता हूँ, कोई भी नाम दे दिया एक, पहले सही है, इसको मैं ओवरराइट कर लेता हूँ। फिर मैं रन किया, देखिए AEIOU पूरा प्रिंट हो गया आपका। और ये था इसका प्रोग्राम, बहुत ही आसान प्रोग्राम है। इसमें हम लेन फंक्शन जैसे हम स्ट्रिंग के साथ चलाते थे यहाँ पर भी चला सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो आपको ये तो अब समझ में आ ही गया होगा कि लिस्ट में भी दो तरीके के इंडेक्स होते हैं, एक फॉरवर्ड इंडेक्स और एक बैकवर्ड इंडेक्स, जिसको एक्सेस करना बहुत आसान है क्योंकि हम लोग ये चीज़ स्ट्रिंग में सीख ही चुके हैं। अब लिस्ट की लेंथ को पता करने के लिए len फंक्शन जो कि हमने अभी यूज़ करके देखा है उसको, लिस्ट i, ये एक i इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा, ये भी हम अभी देख चुके हैं। 0 कोलन यहाँ पर ये i कोलन j करने पर ये i से लेकर j-1 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये भी हम लोग देख चुके हैं। लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस, सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है कि एक